बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे से कमेंट करें। दिन है इतवार का, सुबह सुबह 8:30 पौने 9 का टाइम है। मैंने रखा है ऊपर चाय वाला पतीला। मैं नाश्ता बनाना शुरू कर रही हूँ तो बेटे को कह रही हूँ कि ये जो बुरुदा जो इकट्ठा हो जाता है आटे का, इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। ये बाहर एक ही जगह पे ऐसे करके ढेरी लगा देते हैं परिंदे, मुर्गियाँ बहुत सारी बार ये खा लेती हैं। तो ये मैं बेटे को देती हूँ तो मैं शुरू करती हूँ अपनी रोटी। तो ये पीछे से जो दीवार है ना चूल्हे के, हमेशा छींटे उड़ते हैं, सबके उड़ते हैं। तो ये पीछे जब पते दीवार अच्छी नहीं लगती थी तो मैंने ये पेपर लेके चिपकाया। जो चूल्हे की हीट पड़ती है ना तो इसकी जो चिपक थी ना वो ख़त्म होगी, ऊपर उठ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरा मुकम्मल ये सारा कुछ नहीं पूरा हुआ कि ये और ख़त्म हो गए, इस कलर के मुझे मिल नहीं रहे। तो अब मैं कह रही हूँ, सोच रही हूँ कि ये सारे ही हटा दूँ। पैसे तो लगाए, सारे हटा दूँ और कोई डिज़ाइन देखो। अगर और डिज़ाइन में ये पूरे के पूरे मिल जाए ना तो मैं फिर ये पूरा का पूरा कवर कर लूँ, फिर ये और अच्छा लगेगा। मैंने बना लिया, रोटियां बन गई, चाय बन गई। अब आखिरी स्टेज पे हमारा अंडा तैयार हो रहा है। तो अंडे जब तवे पे बनाओ ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ऐसे अंडे फ्राई पैन में कभी नहीं बनते जितने अच्छे तवे के ऊपर अंडे फ्राई हो जाते हैं। तो अभी हम सुबह सुबह का वक्त है, दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके घरों में रिज़्क़ रखे, बच्चे दे, औलाद दे, नेक औलाद दे। और जो आजकल बच्चों के लिए तकलीफ है बड़ी, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माँ बाप यहाँ भी अपने बच्चों की केयर करें और ख्याल रखें। यह आधा किलो दूध से मैं बना ले रही हूँ कस्टर्ड जो है ना वो है बनाना फ्लेवर। तो मैं दूध खोल के पहले चूल्हे पे चढ़ा लेती हूँ कि दूध को जोश आ जाए। उसके बाद हम इसको दूध में मिलाते हैं। थोड़ा सा ठंडा दूध रख लेते हैं, इसको ठंडे दूध में शामिल करना होता है। तो इसके अंदर हम 2 तब इलायची भी शामिल कर लेते हैं। जी गार्निश के लिए हमने लिए हैं 2 केले, इसको भी छील के। अभी नहीं माँ जी, ये फिर वो स्याह हो जाते हैं। हाँ, ये ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। पहले कस्टर्ड बनाएंगे, वो ठंडा होगा, फिर उसके ऊपर ये रखेंगे। ये ठीक है, मुझे ये भूल गया था। ये मैं बादाम भी छोटे छोटे चॉप कर लेती हूँ, ये भी हम ऊपर गार्निश के लिए लगाएंगे। माँ जी इसमें चीनी नहीं डालनी? चीनी अभी डालती हूँ, थोड़ा गर्म हो जाए। कस्टर्ड बनता है, हम हमेशा बनाते हैं या तो मैंगो या फिर वनीला फ्लेवर। ये आज आया भी पहली दफ़ा है और मैंने देखा भी पहली दफ़ा, मैं बना भी पहली दफ़ा रही हूँ। बनाना फ्लेवर, बनाना फ्लेवर ये कभी नहीं हमने पकाया। वही 2 फ्लेवर हमारे घर आते हैं तो वही हम बनाते हैं। अब हम 3-4 चम्मच चीनी डाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको अब हम काटते हैं, काट के तो इसके अंदर मिक्स करते हैं दूध के अंदर। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। जोश आ गया तो चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता करके हम ये जो कस्टर्ड पाउडर दूध में शामिल किया इसको हम दूध में मिला लेते हैं और अच्छे से चम्मच हिलाते हैं। चम्मच चलाते रहना होता है कि इसकी ना कोई गिल्टी ना बन जाए। हाँ जी, इसमें है अभी थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा इसमें दूध मिला के तो इसको अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल करते हैं। बस हमारे यहाँ माँ जी सिर्फ 2 फ्लेवर आते हैं। जी 2 फ्लेवर आते हैं। तो ये पहली दफ़ा आया है
खुशबू भी अच्छी आ रही है। केले का है कस्टर्ड जो है ना, बनाना केले को कहते हैं ना, जी। केले का। हाँ, तो उम्मीद तो है कि अच्छा बनेगा। हमारे यहाँ सिर्फ आम वाला आता है और दूसरा वनीला वाला। आम का आता है, वनीला आता है। जब भी कोई ईद बारात हो, वैसे बच्चों के लिए लेना हो कि बच्चे भी ये शौक से खाते हैं, हमारे यहाँ छोटे बच्चे, तो हम ये दो ही फ्लेवर लेते हैं। बच्चों को ज़्यादातर केले वाला पसंद है और नहीं आम वाला। हाँ, आम वाला हमारे बच्चों को पसंद है, तो वही ज़्यादातर हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। ये तो आज मैं पहली दफ़ा मैं बना रही हूँ, तो ये थिक भी हो रहा है। तो कस्टर्ड कोई भी हम बनाए तो उसको थोड़ी देर पकाना चाहिए। उसके अंदर जो कच्चा पानी या कच्चा सा कोई जायका है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। इसको अभी मैं थोड़ी देर और बनाऊंगी, फिर मैं नीचे उतारूंगी। फिर इसको ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर हम खूबसूरत करके गार्निश करेंगे। तो ये सारा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। जब ठंडा हो जाएगा, गार्निश हो जाएगी, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी, वो भी दिखाऊंगी। माँ जी, मैं मेवे ले रहा था, फिर मैंने छोड़ दिए। मैंने सोचा ज़्यादा मीठा ना हो जाए। हाँ, वो इस पे अच्छे भी नहीं लगते। मेरा ख्याल है मुझे उतार लेना चाहिए कि नहीं? अभी उतार लो, मर्जी है, मुझे तो पता नहीं। मैंने अपनी लाइफ में बनाया था और मेरा सारा अलहदा था। दूध अलहदा था और अंदर वो इतने लम्प्स बने थे बीच में। नहीं, इसमें कोई एक भी लम्प्स नहीं है, देख सकते हैं। मैं कहती हूँ ठीक हो गया, ये पड़ा हुआ ना, और बस ठंडा बहुत होता है ना तो वो हो जाएगी। चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको हम नीचे उतारते हैं और अपने किसी प्यारे से बाउल में या प्लेट में इसे हम निकाल लेते हैं। ये अंदर ठंडा हो जाता है और ये गाढ़ा भी हो जाता है। फिर इसके ऊपर ना हम गार्निश करेंगे बाद में। चलो फिर रूम में चलें। हाँ, वो ठंडा हो जाए, थोड़ा सा वो ठंडा होगा तो उसके ऊपर जो गार्निश करनी है ना, वो फिर उसके ऊपर अच्छी लगती, नहीं तो अंदर चली जाती है। जैसे गर्म हो उसके अंदर चली जाती। तो उतनी देर ना मैं ये बादाम जो है ना अच्छी तरह से इनको बारीक बारीक काट लेती हूँ कि उसके ऊपर डालूँगी तो ये भी अच्छे लगेंगे। और इसको हम कर लेते हैं एक साइड पे। तो इधर जो है ना, जो मैंने केले लिए हैं, ये भी मैं 2 केले काट के रख लेती हूँ। उतनी देर तक मेरा कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा। अगर वो अच्छा लगा, अच्छा बना, जायका भी अच्छा हुआ, तो इंशाल्लाह ताला आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, फिर हम ये भी बनाएंगे, मैंगो का भी बनाएंगे। तो एक और कस्टर्ड, उसका क्या नाम है? वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी। हाँ, वो भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। फिर ये सारे ला के ना तो बनाते जाएंगे और आपके साथ भी शेयर करते जाएंगे। आगे हमारे जो बच्चे हैं ना, वो बहुत शौक से कस्टर्ड खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। माँ जी, ये 260 रुपये दर्जन मिला। केला? हाँ। इतना महंगा? हाँ। तो केला अभी देखो सर्दी है और केला रमजान आ रहा है ना। एक बात है कि हमारे यहाँ जब भी रमजान शरीफ आता है, जो चीजें इतनी सस्ती होती है वो डबल रेट पे चली जाती हैं। और सेब 450। यहाँ तक कि जो धनिया है ना, अभी रोल हो रहा है। यही धनिया उस वक्त हमें बिल्कुल ऐसे नहीं मिला कि जैसे आंखों में सुरमा डालना होना, तो धनिया का ये हाल हो जाता है। धनिया को भी हाथ नहीं लगता। हालांकि हर इंसान रोजेदार होता है, चाहिए कि सब्जियां सस्तियां करे, फ्रूट सस्ता करे, कोई मशरूब सस्ते हों, कि हर इंसान अपना रोज़ा ध्यान से आराम से रख ले, खोल ले। पर ये चीज़ हमारे यहाँ तो है ही नहीं। माँ जी, सुरमा डालना मतलब? सुरमा डालना मतलब कि जैसे सुरमा महंगा होता है, नहीं डाल सकते, इसी तरह केला हो जाता है सुरमे की तरह। बस सुरमा तो सस्ता सा यार। नहीं बेटा, एक मुहावरा बना ये हुआ उस टाइम पुराना मुहावरा होना जब सुरमा ऊपर था। हाँ, एक मुहावरा बना हुआ है कि ऐसे हो जाती चीज़ जैसे सुरमा डालने के भी आँख में ज़रा सा लगता है ना, चीज़ इतनी महंगी हो जाती कोई इंसान ज़रा सी भी नहीं ले सकता। तो जी नेक महीना आ रहा है, बरकतों वाला, रहमतों वाला। कहते हैं कि रमज़ान आए तो 10 दिन पहले खुशी मनानी चाहिए, दोज़ख बंद हो जाता है, शैतान जकड़ा जाता है। तो खुशी खुशी रमज़ान शरीफ का ना, जैसे वो क्या करते हैं बेटा, वेलकम। हाँ, वेलकम करते हैं। हम तो हमेशा खुशी खुशी करते हैं। जब जार होता है तो हमें दुख होता है, अफसोस होता है, रोना आ जाता है, रो भी लेते हैं। तो जैसे रमज़ान शरीफ आता है तो हर तरफ चहल पहल, खुशियाँ, जल्दी उठना, रोज़े रखने, सहरी करनी, क्या रौनकें होती हैं, क्या इबादतें होती हैं। जमकर इतना सा बेहतर हो गया कि इसके ऊपर हम गार्निश कर सकें। गार्निश के बाद इसको हम मज़ीद ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इसको खाएंगे और पता चलेगा कि जायका कैसा है और बना कैसा है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता
सारा केला ऊपर रखते जाएंगे। कंट्रास्ट कितना अच्छा नज़र आ रहा है ना। मम्मा पहले अब तो स्ट्रॉबेरी पहुंचे, मैंने सोचा स्ट्रॉबेरी ले लूं, फिर मैंने सोचा वो जब स्ट्रॉबेरी वाला बनाया ना तो फिर उस पे मेरा ख्याल है अब बस कर देनी चाहिए। वो भी डाल ही दो सारे ऊपर, फिर ऊपर ऊपर आएंगे। हाँ बस ऐसे ही बना दो ऊपर ऊपर। चलो जी, अब हमारा रह गया बादाम। इसको हम सारे के ऊपर ऐसे करके लगा देते हैं। ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया। ये जो मेरे पास सामान है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये है टैंग और ये है दही फुल्की और ये एक साथ 3 पैकेट हैं जी सीमैया और ये है चावल 390 वाले, 390 रुपये इसका रेट है। बस यही था। और ये एक तेल है जो कि है मीज़ान वालों का। ये थी मेरे पास जो आया था सामान, जो सौदा था घर का, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। जो आज का सवाल है आपसे वो ये है कि मेरे पास जो टैंग है ये है मैंगो, इसमें ऑरेंज भी आता है और पाइनएप्पल भी आता है, नींबू का भी आता है। तो आप लोगों को कौन सा टैंग का फ्लेवर पसंद है, ये आपने सवाल जो है ना कमेंट में लाजमी बताना है। जब हम चावल पकाते हैं तो चावलों को धोते हैं ना तो हम बार बार पानी निकालते हैं, फिर नया पानी डालते हैं, फिर निकालते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे चावल साफ सुथरे धुल गए तो आखिर पे जो हम पानी डालते हैं ना तो उसको आप ज़ाया ना करें, ना फेंकें नीचे, उसको अपने पौधों में डालें। पौधे सेहतमंद होते हैं, हरे भरे होते हैं, खूबसूरत और घने हो जाते हैं। अगर उसको अपने बालों पे लगाएं ना, जब आप शैम्पू कर लें, नहा लें, फिर उससे अपने बाल वॉश कर लें उसी पानी से, तो आपके बाल सेहतमंद और घने और काले और गिरने बंद हो जाएंगे और चमकदार खूबसूरत बाल हो जाते हैं। हर सुकून से चलता है, वहाँ चीज़ों से ज़्यादा सब्र, शुक्र, प्यार, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो प्यार मोहब्बत से लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वैसे भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मैं इतना अता करता हूँ तो मेरा शुक्र अदा किया करो। शुक्र से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, अल्लाह भी राज़ी होता है और आपके घर सेहत, बरकत, तंदुरुस्ती भी होती है। जी आज मैं बात करने लगी हूँ सबा इब्राहिम की, जो कि सबा इब्राहिम एक मुस्लिम फैमिली से है और इंडिया में रहती है। तो उसके हम व्लॉग देखते थे, जैसे उसने काम शुरू किया अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके चली, माँ बाप बहन भाई सब और मज़ीद रिश्तेदार भी उसके गांव से आते थे, उसकी मासियाँ, उसकी नानी, हम देखते थे। तो उसका इखलाक बहुत अच्छा, उसकी मेहनत बहुत अच्छी। जब इंसान मेहनत अपनी करता है ना तो तारीफ़ जैसे मैं उसकी कर रही हूँ लोग करते हैं। तो उसने अपने घर में भी बहुत अच्छा रुझान रखा, अपनी शादी भी बहुत अच्छी रखी। उसने हिजाब भी पहना हुआ है, हिजाब भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो अपना इतना उसने पैसा जमा किया जो कि उसने दिल्ली में रेस्टोरेंट बनाया है। सबसे पहले उसने अपने लिए घर खरीदा, रहने के लिए बहुत ज़रूरी है छत का होना। फिर उसने अपना कारोबार सेट किया है, वो शुरू किया है। सुनने में था कि बंदा उसका कई बरूने मुल्क था, उसने उसे भी वापस बुला लिया और अपने सास ससुर को भी एक घर लेके दिया शहर में, कि वो गांव में रहते थे तो वो यहाँ आ जाए। तो उस बच्ची ने जितना कमाया वो हम सबको नज़र आ रहा है कि उसने उससे कितना कुछ फ़ायदा उठाया, अपने लिए बनाया, आगे उसको बढ़ाया कि इससे और वो आगे मेहनत कर सके। और मेरी वीडियो पब्लिश होती है शाम 6 बजे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।